जिसमें से 30 लोगों की मौत हो गई है, 33 से ज्यादा लापता हैं। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है और खतरा अभी टला नहीं है। देखिए हिमाचल में तबाही की खौफनाक तस्वीरें। हिमाचल में तबाही, बादल फाड़। आसमान से बरसा कुदरत का कहर। सरकार वो देख रही है कि ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बड़ी क्यों हैं। 20 जगहों पर फटे बादल, 30 की मौत। ताकत दे ताकि उस दुख भरी घड़ी को सह सके और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी उन सब के साथ, दुखी परिवारों के साथ। तबाही ऐसी जैसी देखी नहीं कभी। और मैं खुद अगले एक आधे दिन के अंदर जो है वो जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का मैं दौरा करूंगा। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून आफत बनकर टूटा है। भारी बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर आ गई है और जगह जगह से तबाही की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी की ये तस्वीरें देखिए, जहां एक के बाद एक 4 जगहों पर बादल फटे और ब्यास नदी का जलस्तर 20 फीट बढ़ गया। ब्यास नदी में आए सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि कहीं पुल टूटे तो कहीं गाड़ियां पानी में बह गईं। करसोग में 2 जगह बादल फटने से हालात गंभीर हो गए हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा। बाखली खड्ड में 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। घटना के वक्त इसमें 12 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी ने किसी तरह भागकर जान बचाई। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप जिसमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही नजर आती है। सरकार वो देख रही है कि ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बड़ी क्यों हैं। इसके पीछे का कारण ये है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिफिक डाटा के अनुसार ये कहा जाता है कि जब वेपोरेशंस गर्मियों में होती है और हिमालय की सर्द हवाएं उनके साथ टकराती है तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट का रूप लेती है, जिसके कारण हम एकदम बहुत ज़्यादा पानी आ जाना नुकसान करता है। मुझे इस बात को लेकर के मैं बहुत विचलित भी हूँ, बहुत हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ सारी इस घटना से। मैं कह सकता हूँ कि सराज विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह का 25 साल पीछे चला गया। उधर कुल्लू में भी भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। लूरी के पास नाले में आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित है। हमीरपुर में भी ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन की टीम ने 15 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मैदान पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए उतर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा है कि केंद्र सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी। और हम सब लोग इस घटना से द्रवित हैं। ईश्वर जिनकी जानें गई हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वाले को ताकत दे ताकि उस दुख भरी घड़ी को सह सके और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी उन सब के साथ, दुखी परिवारों के साथ। मैं भी काफी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, पर्टिकुलरली जिला मंडी में और कुछ कुल्लू के सेक्शंस में इसमें नुकसान जरूर हुआ है और हमारे कई ब्रिजेस भी उसमें बह गए हैं, कई सड़कें बंद है और करीबन 200 से 250 सड़कें आज भी प्रदेश के अंदर बंद है। पिछले कल 500 थी, कई खोल दी गई है। आज बरसात कम हुई है तो इसलिए इतना नुकसान आज थोड़ा कम है, मगर फिर भी हम लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं और मैं खुद अगले एक आधे दिन के अंदर जो है वो जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का मैं दौरा करूंगा। मंडी, कुल्लू, किन्नौर, हमीरपुर के अलावा चंबा, शिमला, सिरमौर, सोलन समेत हिमाचल के ज्यादातर जिलों में
बारिश ऐसी ही मुसीबत बनकर आई है जिसमें सड़कें बंद, स्कूल कॉलेज बंद, तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने का निर्देश जारी किया गया है। परेशान करने वाली बात यह है कि ना तो बारिश रुकने का नाम ले रही और ना ही तबाही का खतरा कम हो रहा। हालांकि प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन आसमानी आफत कब रुकेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मुसीबत बनती जा रही है। राजस्थान से लेकर गुजरात में मानसूनी बारिश ने हालत खराब कर दी है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दुपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दुपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया। कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहां खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।